तो ये दर्शकों को मैं बता दूं जी 2 टिप्स मैं जो देता हूँ वो दर्शकों को मैं आपको प्रत्येक दिन 2 टिप्स इसलिए देता हूँ कि मैंने देखा है कि अधिकतर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि आज पहली बार ही जुड़ते हैं, तो उनको पता नहीं लगेगा। इसलिए मुझे 2 टिप्स मैंने रेडी किया है ना, वो मैं प्रत्येक दिन, और आज नहीं विगत 20 वर्षों से मैं आपके अन्य विभिन्न चैनलों से माध्यम से मैं जुड़ा हूँ आपसे। तो मेरा जो 2 टिप्स होता है वो, उसमें सबसे पहला क्या है कि आप ज्योतिषी की दुनिया में अधिकतर ठगी के शिकार हो जाते, कहते मैं ठगा गया। तो मेरा 2 मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। उसमें जो सबसे पहला मूल मंत्र है कि ज्योतिष को कभी अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है वो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या है। मैं रोज कहता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ लोग लाइव में ही बोल देंगे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। प्लीज आप मत बताइए, किसी को मत बताइए, कोई भी ज्योतिष क्यों नहीं हो। ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बीत चुका है, क्या चल रहा है, तब क्या होने वाला है। नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते। आप रत्न तो ले लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का ले लेते, और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ रत्न वापस नहीं होगा। क्यों नहीं वापस होगा? क्योंकि रत्न देते आपको 1,000, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, तो ठगे जाते तो कैसे वापस लेगा? तो आप क्या कॉल करना है रोजाना 11 से 12 के बीच में आचार्य जी के साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और आचार्य जी के अनुभव का आप लाभ ले सकते हैं। और सब ये जो कार्यक्रम है हमारा रोज रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर आप देख सकते हैं। और आचार्य जी की बातें जो कहते हैं, और आचार्य जी की जो सबसे अच्छी बात मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगती है, जो इन्होंने मूल मंत्र दिया है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं से काम करवाएं। अगर आप भरोसा करते हैं आप किसी से भी काम करवा लीजिए। आचार्य जी ये सबसे मुझे लगता है बेसिक चीजें हैं कि लोग प्रॉब्लम बताते और कहते हैं कि आप मेरे पास आइए। आपके अंदर मुझे वो चीज लगता है कि आप कहते हैं ठीक है, अगर आपको हम पे भरोसा तो मेरे पास आइए, या फिर आपको जिस पे भरोसा आप उसके पास आइए। मेरा कहना है आप कहीं भी दिखाइए, आप समस्या मत बताइए। और कोई भी ज्योतिष, चाहे मैं हूं या हमारे कोई साथी हो, कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को खुद बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता, ये बात भी गांठ मान लीजिए। तो चलिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी के अनुभवों को आप लाभ ले सकते हैं। और जब तक कॉलर नहीं जुड़ते आचार्य जी, मुझे लगता है कुछ सामान्य प्रश्न है जिसके बारे में लोग जरूर जानना चाहेंगे। कुंडली क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत बड़ा प्रश्न है धर्मराज जी कि जन्म कुंडली क्यों महत्वपूर्ण है। क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो आकाश मंडल खगोलीय स्थिति जो होती है ग्रहों की ना, उसके अनुसार एक चार्ट बनता है। वो चार्ट जो है वो बचपन में बालक को ये फिक्स कर देता है कि कौन बच्चा आगे जाके IAS बनेगा, IPS बनेगा, बिजनेस बनेगा, मंत्री बनेगा, संतरी बनेगा, क्या बीमारी हो सकता है। एक एक चीज को वो शीशे की तरह साफ करता है। अब निर्भर करता है कि जन्म कुंडली बनाने वाले कैसे हैं। एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बताता है कि डायबिटीज हो गया, एक अच्छे ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इसमें डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में इसकी नितांत आवश्यकता है। किसी ने कहा आचार्य जी आपका कार्यक्रम का नाम जो है बदलते किस्मत है, तो क्या आप किसी का किस्मत बदल सकते हैं? तो आपकी किस्मत को बदलने वाला कौन होता? आपकी किस्मत बदले जाते हैं, नो डाउट। वो कब बदल जाते हैं? आपके जन्म कुंडली में जो आपके निगेटिव योग निकलते हैं, निगेटिव बेस, उसका उपाय करके बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? आप कोई व्यक्ति है, उसकी शादी नहीं हो रही है, आप जाते हैं ज्योतिष के पास, उपाय करते हैं, शादी हो जाता है। कोई बच्चा BTech कर लिया, MBA कर लिया, जॉब नहीं लग रहा है, आप जाते हैं ज्योतिष के पास, उपाय होता है, जॉब लग जाते हैं। आपका शादी का 5 साल 10 साल हो जाता, बच्चे नहीं होते, डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता कोई समस्या नहीं, फिर बच्चा क्यों नहीं होता? जब वही व्यक्ति जाते हैं ज्योतिष के पास, निवारण बच्चे हो जाते, तो किस्मत बदला कि नहीं? बिल्कुल किस्मत बदलता है। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, श्वेता जी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा श्वेता जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। फोन कट गया इनका। हाँ, लग रहा है फोन कट गया है। कोई बात नहीं श्वेता जी, आप फिर फोन ट्राई कीजिए। और 10 में बता दूं, हम आपके साथ प्रत्येक दिन 365 दिन हम आपके साथ लाइन में हैं। इसके बाद किन्हीं का फोन लग गया हो, बात नहीं हो पा रही है, किसी को फोन नहीं लग पा रहा हो, प्रत्येक दिन सुबह में 11 से 12 आप हमसे बात कर सकते हैं। 11 से 12 के बीच हम 1 घंटा आपके साथ फोन पे रहते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके समस्या को तो मैं बता दूंगा, समाधान नहीं। समाधान इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं चाहता कि आपकी पूरी 24 कुंडली बने, और मैं कोशिश करूं कि आपको सटीक समाधान हो, जिससे कि आपको लाभ हो।
जैसा कि मैं भी साथियों का कार्यक्रम देखता हूँ, कोई कहेंगे पानी में कोयला बहा दो, कोई कहेंगे गेहूं बहा दो, कोई कहेंगे ये दान कर दो, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, करते करते थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसको उपचार नहीं करेंगे ना, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं गुरु जी मैंने पुखार पहन लिया, पन्ना पहन लिया, ये पहन लिया, काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा? आपके जन्म पत्री में जो जन्म पत्री बनता है उसकी बेसिक जो प्रारंभिक जो उपाय होता है वो होता है योग। अब किसी व्यक्ति का केमदुम योग बन गया, किसी का ग्रहण योग बन गया, किसी का चंडाल योग बन गया, आप लाख रत्न पहन लेंगे, जब तक उसको उपाय नहीं करेंगे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? आपके पास एक लोटा है, लोटा में 4 छेद बना हुआ है, पहले छेद बंद करता तो पानी भरेंगे ना, इसे लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कॉलर आचार्य जी जुड़ते हैं, राजेश जी। राजेश जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ आचार्य जी। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? ये जींद डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धो शहर है, गाँव है इंदिरापुर जी। किन के बारे में बात करना है हमको? मैंने अपने बारे में करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट है 22 अगस्त 1981। 22 अगस्त 1981। 81। टाइम बताइए। टाइम सुबह 9 बजे का है पंडित जी। जन्म जिंद का है? नहीं, जन्म गांव का है, इंदिरापुर का। जिला जिंद ही है ना? हाँ, जिला जींद है जी, ठीक। जिंद हरियाणा। जन्म कुंडली बना है राजा जी? ना, जन्म तिथि नहीं है। नहीं, जन्म कुंडली बना है या नहीं? नहीं, बना नहीं है। तो आप पहले जन्म कुंडली बनवाइए सबसे पहले। अच्छा। आपकी कुंडली को मैंने एक बार और देखा है, एक बार और बात हुई थी लाइव में आपसे। हाँ, पहले उपाय नहीं मिल पाया था आचार्य जी। उपाय नहीं मिलेगा, उपाय लेने के लिए आपको फी जमा करना पड़ेगा। शिवानंद बहुत स्पष्ट बोलते हैं। हाँ जी। उपाय लेना हो ना तो आपको फी जमा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। 2 मिनट में उपाय नहीं होता। उपाय के लिए 24 कुंडली बनता है। आपको मैंने कहा था कि आपके जीवन पर तलवार लटका हुआ है, आपके 8वें घर से आयु घर से किमकुम जो बना हुआ है, आपको हर बनता बनता काम को बिगाड़ेगा। आपकी आयु पर भी खतरा है, करियर में, पैसे में, पारिवारिक सुख में, सब चीज में परेशान करेगा ये। और एक समय ऐसा आएगा ना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा आएगा, चल जाओगे डिप्रेशन में फंस जाओगे। जबकि आपके कुंडली में बना है कुलदीपक योग, राज योग, ऐसे व्यक्ति को राजा का जीवन होना चाहिए। लेकिन ये केमदुरम योग कुछ नहीं होने देगा। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। और इससे भी खतरनाक क्या होता है कि जब कुंडली में किसी का 8वां घर से बन जाए। क्यों? 8वां घर आयु का होता है। हम लाइव हैं तब तो आपसे बात कर रहे हैं, जब शिवानंद नहीं तो बात कौन करेगा आपसे? इसलिए अभी भी समय रहते मिलने का प्रयास कीजिए। आप नहीं भी मिल सकते हैं दर्शकों, आप परामर्श जमा कीजिए, आपकी जन्म पत्री बना करके डिटेल में लिख करके मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा और ऑफलाइन कुरियर से भेज दूंगा। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य रीता जी हैं। रीता जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं रीता जी? हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी गुरु जी, मैं यहाँ दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? दिल्ली। नाम बताइए बेटे का। नहीं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ। हेलो हेलो, हाँ जी, अपने बारे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 दिसंबर 2 सितंबर 2 दिसंबर हाँ जी 1967। 1967। टाइम बताइए। हाँ जी टाइम तो नहीं पता गुरु जी। तब मैं कैसे बताऊं? जन्म का समय मस्त होता है, जब तक जन्म का समय नहीं रहेगा ना तो आपकी जन्म पत्री बन ही नहीं सकती है। गुरु जी दोपहर का टाइम था, अब पुरानी मम्मियों को इतना नहीं पता। अब दोपहर का टाइम, दोपहर तो 12 बजे हो सकता है, 2 बजे हो सकता है, 4 बजे हो सकता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। आपका हस्तरेखा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको एक ही चीज मालूम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि अंदाज से कुछ बता दें और आपको लाभ नहीं मिले, वो काम मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कई बार कुंडली में टीवी पर कहा है कि कभी कभी 10 सेकंड में ब्लॉगिंग चेंज हो जाता है, तो मैं कैसे बता दूंगा आपको? इसलिए दर्शकों, टाइम होना बहुत जरूरी है। जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो वही आप लाइव में कॉल करें, जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो मिलने का प्रयास कीजिए, आपको मैं एक एक चीज निकाल दूंगा। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई श्वेता जी। श्वेता जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो श्वेता जी आपको आवाज आ रही है? हेलो
लगता है इनका देखिए अपने दर्शक हैं उनको लगातार मैं कहता हूं जब भी कॉल करें तो नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए ताकि आपकी बात हो पाए। कई ऐसे लोग होते हैं जो वेटिंग में भी होते हैं। शिव कुमार जी एक कॉलर है, आचार्य जी बात कर लीजिए। जी जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, शिव कुमार शर्मा। जी किन के बारे में बात करनी है? मुझे अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/8/1968। 5 अगस्त 1967। 68। 1967 68। 68 68। 5/8/68। जी टाइम बताइए। टाइम है 4:17 सुबह मॉर्निंग में। 4:17 सुबह में। जन्म स्थान? जन्म स्थान बरेली, यूपी। बरेली यूपी। शिव कुमार जी कुंडली बना है आपका? नहीं, कुंडली नहीं बनी है। क्या भैया इतना उम्र हो गया अब तक कुंडली नहीं बना है? 1968 का जन्म है, कितना उम्र हो गया आपका? आपकी तो पूरी लाइफ आपकी जारी खत्म हो रही है, अब तक आपने कुंडली नहीं बनाया। बताइए क्या आपको पता लगेगा? ये कर्क लगन की कुंडली है। आपके राशि जो हो रखी है धनु राशि है। हेलो, आवाज मिल रहा है आपको? जी आपको आवाज मिल रहा है? जी मिल रहा है। आपकी कुंडली में बना है केमद्रुम योग, छठे घर से। जी चंद्रमा आपका 9 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। जैसा कि मैं कहता हूं कि जब केंद्रुम योग होता है तो व्यक्ति को किसी चीज का लाभ नहीं होने देता। और कर्क लगन में लगन का मालिक ही चंद्रमा हो जाता है, जिसे केंद्रुम योग बन गया है। आप कोई जॉब में थे क्या? नहीं। क्या बिजनेस है अपना? अपना बिजनेस था। जी, तो पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, हर काम में बिगड़ना, आप बैंक से लोन लेंगे वहां फंस जाएंगे, बिना मतलब कोई शत्रु बन जाएगा। पूरी कुंडली को ये डिस्टर्ब कर रहा है। और थोड़ा सा आप मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एज है और कुंडली की जो गणना है, इससे आपको स्वास्थ्य को ही प्रभावित कर रहा है ये। जी आवाज मिल रहा है आपको ना? हाँ जी। शनि 10वें घर में बैठा है नीच का, 10वें घर से बिजनेस देखते हैं। आपका पिताजी बहुत पहले डेथ कर गए थे? नहीं, हो गए। हाँ, 2013 में डेथ कर गए। जी। और दशा जो आपका चल रहा है राहु का, राहु में बुध का दशा चल रखा है। तो ये कुंडली कह रहा है आपका कि अक्टूबर 2017 से ही परेशान है आप। जी 17 मतलब 9 साल हो गया। जी। क्या सही है गलत है? ना सही है। सही है। तो सही है तो आप मिलिए, उपाय कर देंगे, अभी भी सही हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि हम आपको सही बता रहे हैं ना, तो आपको मिलना पड़ेगा। हम फोन पर नहीं उपाय कर सकते। हम कभी भी लाइव में आज तक किसी को उपाय दिया ही नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली भी जो चंद्रमा से केंद्रुम जो बना हुआ है। आप कभी कोई लोन लिए हैं बैंक से? क्या जी बैंक से लोन लिए हैं? जी जी फंसा देगा बहुत बुरी तरह से भाई, जी। है ना? आप लोन चक्कर में फंस जाएंगे। कारण ये छठा घर जो होता है ना, छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। बीमारी भी देता है, ऋण भी देता है, मतलब लोन भी देता है, और शत्रु भी परेशान करते हैं। हर एंगल से घेर लेता है ऐसे व्यक्ति को। बात बाकी 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होती। हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। जब आप मिलते हैं हमारे यहाँ 1 घंटे टाइम बुकिंग होता है, फिर उसके बाद डिटेल कुंडली बना करके हम आपको निवारण देने का प्रयास करते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, वंशिका हैं। वंशिका, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। वंश क्या? जय माता दी गुरु जी कहाँ से बोले बेटा? जी हरियाणा से। किनके बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात। डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी मेरे बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बेटा। डेट ऑफ आपकी आवाज नहीं आ रही। डेट ऑफ बर्थ। वंशिका, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी 22 मार्च 2010। 22 मार्च 2010। 22 मार्च। टाइम पता है वंशिका? शाम के 6:03। 6:03 PM। जन्म बर्थ प्लेस वंशिका? वंशिका बर्थ प्लेस कहाँ है आपका? जी सफीदो। सफीदो डिस्ट्रिक्ट? जींद जिला पड़ता है सफीदो। जन्म कुली बनी है वंशिका? जी नहीं। अभी किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 10वीं में। 10वीं में? तो जी। अब बोर्ड देना है ना तुमको? बोर्ड एग्जाम देना है ना अब 10th का। जी ये तुम्हारी कुंडली कन्या लगन का है, राशि वृषभ राशि है। पापा से बात करो, बात करके पापा को बोलो पहले पूरी कुंडली बनवाएंगे। कारण तुम्हारी कुंडली में जो एजुकेशन का स्पीड है बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, पढ़ाई का।
कैसा पढ़ाई है बेटा, मीडियम में हो? जी सही चल रही है फिलहाल तो। जी चल रही है। क्या बोले आप? क्या अच्छी चल रही है। आपका आवाज फिर से बोलो था जोर से प्लीज। हेलो। तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है गुरुजी। अच्छा मेरी आवाज कट के आ रही है तो नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, तो आप बाहर निकल जाओ। मैंने बोला तुम्हारी पढ़ाई का स्पीड बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। क्या क्या बोल रहे हो आप? वंशिका, यू आर गुड एट स्टडी, आप अच्छी हो या मीडियम? पढ़ाई स्पीड बहुत अच्छा नहीं है तुम्हारा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा। जी वैसे नंबर तो आ जाते हैं। हाँ हाँ किस क्या फर्स्ट आती हो, सेकंड आती हो, क्या आती हो स्कूल में? मतलब वैसे तो फर्स्ट आती हूँ, लेकिन पिछले साल सेकंड आई थी। हाँ तो आप ना पहले पापा से बात करो, बात करके पूरी कुंडली बनवाओ। और इस कुंडली का जो स्थिति है ना, इसमें तुम 10 के बाद तुमको आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ना है, साइंस मत लेना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में बुध नीच का बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशन में ऐसे बच्चों का मैथ कमजोर हो जाता है। और जब पूरी कुंडली बनेगी ना तो तुमको एक चीज निकलेगा, ये कुंडली में केतु भी नीच का, राहु भी नीच का बैठा हुआ है, तो ये कुंडली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मंगल भी नीच का बैठा हुआ है। तो एक बार पापा से बात करके पूरी कुंडली बनवा लो। ये कुंडली तुमको पहले बीए करना चाहिए, बीए करने के बाद बीएड करना चाहिए, उसके बाद टीचिंग लाइन की जॉब तुमको देगा। ये कुंडली टीचर की कुंडली है, पढ़ाने की। तो इसलिए पहले कुंडली बनवा लो, बनवा करके बेटा इसको उपाय करवाओ जो कि तुमको इसका अच्छा लाभ मिले। थोड़ा चलते हैं, क्योंकि 10th का एग्जाम तेरे सर पे है। दशा क्या जा रहा है? दशा चक्र चल रहा है तुम्हारा राहु में बुध का। तो मई 26, अभी जनवरी है ना, मई 26 से तुम्हारे समय और खराब आ रहे हैं। जब राहु में केतु आएगा ना, तो मई 26 से लेकर मई 27 तक तुम्हारे समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो पापा से पहले बात कर लेना, बात करके पापा को बोलना हमसे बात कर लेंगे। ठीक है। राजेश जी कॉलर इस पर जुड़ गए हैं आचार्य जी। राजेश जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। हाँ जी गुरु जी। हाँ राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है आपको? मेरे लड़की के बारे में बात करना है। नाम बताइए लड़की का। पलक पलक पलक। डेट ऑफ बर्थ? 30 जुलाई 2008। 30 जुलाई हाँ जी। 2008। टाइम बताइए। 2 बजे दिन में। 2 बजे दिन में। जन्म स्थान? बलिया। बलिया यूपी? जी जी। बलिया यूपी। जन्म कुंडली बनी है पलक की? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनी है। ये वृषभ लगन का कुंडली है। आपकी बच्ची का जो राशि है वो मिथुन राशि हो रखा है। आवाज मिल रहा है आपको? जी जी मिल रहा है। अभी किस क्लास में है ये? जी अभी आपकी बच्ची किस क्लास में है? पलक किस क्लास में है अभी? ये है 12th में। 12th में। इन्होंने सब्जेक्ट क्या लिया है? साइंस? नहीं, आर्ट्स लिया हुआ। ये कुंडली साइंस की थी। ऐसे बच्चे भटक जाते, इसलिए हम कहते हैं लोगों को कि फंसने के पहले ज्योतिष से मिलिए, है ना। पहले मिलेंगे ना तो आपको एक ही चीज पता लग जाएगा कि 10 के बाद क्या लेके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक ही चीज मालूम हो जाएगा। मंगल शनि एक साथ दशम घर बैठा हुआ है, तो ये कुंडली ऐसे बच्चों को पीसीएम से पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के। इन्होंने आर्ट्स ले लिया तो कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस ले लेते हैं, नहीं संभलता तो आर्ट्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं फिर साइंस। बहुत ऐसा कारण होता है कंफ्यूजन। तो ये कुंडली के अनुसार स्थिति बनती है। तो ये मंगल शनि जैसे ही दशम घर में बैठ गया तो इतना तो निश्चित मानिए कि इसको गवर्नमेंट जॉब देगा। अब गवर्नमेंट जॉब किस रेंज में देगा, किस एरिया में देगा, माने किस लाइन में देगा, इसके लिए सारा डिटेल करके तब आपको एक चीज मालूम हो जाएगा। लड़की बहुत अच्छी आपकी है, बहुत भाग्यशाली भी है, क्योंकि इनके 2 राजयोग बने हुए हैं। जब राजयोग बनता है तो ऐसे बच्चे का जीवन बहुत टॉप का होता है। लेकिन बच्ची अभी ठीक है, अभी इनका 18 साल लगभग उम्र हुआ है। तो बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज कुंडली में शनि राहु का पितृदोष, चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना है। तो पूरा शरीर आपका ही है, चोट कहीं लग जाए परेशानी किसको होगा? आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी सब तो आपका ही है। तो इसीलिए 24 कुंडली बन करके इसको उपाय करने से इस बच्चे का करियर और बढ़िया हो जाएगा। और एक इंडिकेशन से मिल रहा है कि ऐसे बच्चे चाहे तो पीसीएस कर सकते हैं। पीसीएस का मतलब हुआ जो स्टेट लेवल का होता है। यूपीएससी जो होता है सेंट्रल लेवल का होता है, पीसीएस होता है स्टेट लेवल का। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, जहां भी इच्छा हो, जहां भी श्रद्धा हो, आप ज्योतिष से मिलिए। आपको हमसे इच्छा हो तो आप हमसे मिल सकते हैं और पूरी 24 कुंडली बनवाइए।
आपको मैं इतना विश्वास से कहूं दर्शकों कि मैंने आज तक कभी किसी के पास 24 कुंडली नहीं देखा। हमने 21,295 कुंडली लगभग बनाया है। हमारे पास जब लोग आते हैं ना तो 2-4 तो लेके ही आते हैं, क्योंकि लोग को लगता है कि शिवानंद का फीस बहुत ज़्यादा है तो लास्ट में लोग आते हैं। जबकि मैंने कई बार कहा है कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आपको लगता है फीस 11,000 है, जबकि मैंने अभी स्टूडेंट के लिए 7,000 भी कर रखा है, और 11,000 भी सबसे कम है। क्यों? यहाँ डुप्लीकेट दर्ज बना करके 50,000 1 लाख ठगा नहीं जाता। यहाँ पे 24 कुंडली बनता है, आपको एक चीज बोलना नहीं पड़ेगा। आप कुछ लिख के भी लाएंगे ना घर से तो मैं एक चीज बताऊंगा क्या क्या लिख के लाए हैं प्रश्न, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आप इनकी कुंडली बनवा लीजिए, बच्ची है, इसकी पूरी भविष्य पड़ी है, कैरियर भी और मैरिज भी, दोनों में इनका लाभ देगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। मनोज जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। पनवेल से। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पलवल। तो गुरु जी राधे राधे, मनोज मंगला। हाँ, मनोज जी राधे 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 राधे। और कैसे हैं आप? तो कई बार मिल चुके हैं भाई, आप तो छोटे भाई हैं हमारे। जी जी जी। लाइव में पूछो, पड़ोस की बेटी है बराबर की। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 2003। पूरा बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003। 2 जुलाई। हाँ जी, 2 जुलाई 2003। 2 जुलाई 2003। टाइम क्या है? टाइम, जन्म का समय, नेटवर्क इशू आ रहा है। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? जन्म का समय, लगता है फोन कट गया। फोन करके नेटवर्क नहीं आ रहा है, जबकि हमारे छोटे भाई जैसे हैं और हमारे यहाँ करीब आज नहीं लगता कि उनके 5-6 साल से मेरे यहाँ आते हैं। चलिए, हमें आशा है कि आपकी बच्ची भी, गुड़िया भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं अभी आपसे बात करता, लेकिन जो है कि फोन कट गया। एक और कॉलर, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमसे कल सुबह बात कर लेंगे। आयुष जी हैं कॉलर। आयुष जी, बात कीजिए। जय माता दी। जय। आयुष बात कर रहा था जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली। किन के बारे में बात करनी है? हाँ, आपको किसके बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/2006। 4/2006। अब महीना कहाँ गया? 30 अप्रैल 2006। 30 अप्रैल 2004। 2006। हाँ। टाइम क्या है? जन्म का समय 8:45। 8:45 सुबह का है या रात का? सुबह का AM संडे। जी। जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली। सुबह का। जी। जन्म पत्री बना है आपका? जी नहीं, कुंडली नहीं। मिथुन लगन है, वृषभ राशि है। आपकी कुंडली में आपको विदेश जाने का बहुत भयंकर योग है। हेलो गुरु जी। मिथुन लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है। आपकी कुंडली में आपको विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। सूर्य भी उच्च का बैठा है, शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है। कुंडली बहुत बढ़िया आपका है। आवाज मिल रहा है आपको? हेलो। मैं अभी पर मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करूँ या बिजनेस करूँ? नहीं, ये कुंडली आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। मैं तो कहूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी करो बेटा। आपको यूपीएससी में IFS का कैडर मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। आज तक शिवानंद ने जिसको कह दिया, लिख दिया, वो होता है, लेकिन मिलना पड़ेगा। शिवानंद को माता ने वो कॉन्फिडेंस दिया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भविष्यवाणी के समय 2008 में, वर्तमान मोदी जी का, कई राज्य का मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का, एक न्यूज मिल जाएगा। यहां तक कि मैंने 18 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। वो क्वालिटी माना दिया है। तो आपकी कुंडली जो है ना, ये कुंडली सीधे यूपीएससी की है। यूपीएससी करके आपको IFS में सेलेक्ट करेगा। लेकिन इसके लिए बेटा एक बार मिलने का प्रयास करो, पूरी कुंडली बनवाओ, कारण आपके करियर और मैरिज दोनों आपके सर पे हैं। आपकी कुंडली से आप मांगलिक भी हो, तो मांगलिक का काम अभी नहीं है, ठीक है, शादी टाइम में काम आएगा, लेकिन पहले आपकी करियर अच्छा हो जाए। जैसे सूर्य उच्च का हो गया, शुक्र उच्च का हो गया, तो ऐसे चंद्रमा उच्च का हो गया, ये कुंडली बन गया चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है सीधे यूपीएससी या भविष्य में मंत्री। इतना अच्छा कुंडली है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है।
जब मिलेंगे तब मैं बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, गुरु केतु का चंडाल दोष, चंद्र शनि का विष दोष, कहीं पे पितृ दोष, तो ऐसे जो निगेटिव बेस होते हैं ना, वो आपको होने नहीं दे रहा है। आपको आवाज मिल रहा है ना? हेलो, गुरुजी सुन रहा हूं। हाँ सुन रहे हैं। तो आपको मैं बता दिया, आप तैयारी करो बेटा यूपीएससी का, लेकिन तैयारी करने के पहले और बिजनेस मत करना, बहुत टॉप कुंडली है चक्रवर्ती दास जोग, लेकिन इसके लिए आप पूरी कुंडली बनवा करके ना इसकी उत्तरासो विधि करो, पापा से मम्मी से बात करो और करियर को बनाओ। बहुत टॉप कुंडली है आपके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम कॉलर्स का जिन्होंने कॉल किया। मुझे उम्मीद है कि आचार्य जी की जो बातें हैं, जो बात उनको बताई है, वो आपके जीवन को बेहतर दिशा की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी होता ही है कि कैसे आपके जीवन को बेहतर किया जा सकता है। जो लिखा है वो उसको मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको सतर्क किया जा सकता है। आचार्य जी धर्मराज जी, मैंने देखा है, दर्शकों आप इतना तो विश्वास करें, 21,295 कुंडली बनाने क्रम में जितना नजदीक से मैंने ग्रहों के कुप्रभाव को अप्रभाव को दोनों को देखा है ना, शायद कोई देखा होगा। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप जहां भी दिखाएं, जहां भी इच्छा हो, लेकिन अपनी अपनी पत्री बनवा कर कम से कम एक अंदाज लगा ले, माने पता लगवा लें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये लाभ इससे आप ही को मिलेगा।